दो लोग बाकी है बेटा, एक बार वेट कर रहे हैं। आ गए दोनों, सब आ गए, चलो ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे एक कन्वर्ट करके बताओ आप। बच्चों वॉल्यूम, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक रूम का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ए रूम, ये 60 मीटर क्यूब है। अगर मुझे मीटर क्यूब को डेका मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा ये बताओ। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डेका मीटर ऊपर देख लो कितना होता है। 60 मीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ ए रूम। इसे डेका मीटर क्यूब में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो कितनी क्वांटिटी आएगी? 60,000। और लोगों को बोलने दे एक बार। सर 60,000 ही आ रही है। ओके, और लोगों का वेट करूंगा मैं, अभी बोलने दो। सर एक बात बताऊं? पूछना? अरे कैसी बात है, बोल। अरे बताना है सर। अच्छा पूछ, नहीं बता बता बता। उसमें वो रोबोट वो बोलता है ना, वो डायलॉग याद आ गया सर। तेरी, तू जब से वो याद कर रहा है। ओहो, मतलब तूने तो यार हमें सुना ही नहीं, जब से याद कर रहा है। या तू इंटरनेट पर सर्च करके आया है? सच्ची बता। नहीं नहीं सर, सुन रहा था सर, सुन रहा था, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ क्या बोलता नहीं है नहीं वो? नहीं सर, याद आया सर। वो अम्मा उससे पूछती है, हाँ तुम्हारे, वो बोलता है स्पीड 1 टेरा। वो बोलता है स्पीड 1 टेराबाइट और मेमोरी 1 सेटाबाइट। सेटाबाइट बोलता है, जीटाबाइट बोलता है यार। सेटाबाइट। सेटाबाइट सर्च कर इंटरनेट पर, कितने होता है? चल फटाफट बता। 1 सेटाबाइट कितना होता है? सर्च कर। वन सेटाबाइट 10 की पावर 21 10 to the power 51 21। ये सेटा होता है, जेटा नहीं है। तू है ना बेटा, गलत बोल रहा है। ZETA होता है वो। यस सर, वो जेटाबाइट है। सेटाबाइट नहीं है। हाँ जेटाबाइट है सर ये इसकी स्क्रीन पर क्या हो रही है? क्या स्क्रीन कुछ चला गया क्या? नहीं स्टॉप हो गया। हाउ मच इज 1 जेटाबाइट? सर ये स्टैचू बन गया। कौन? सर वो जेटाबाइट बोलता है सर। जेटाबाइट बोलता है सर। हाँ जेटाबाइट बोलता है वो। जेट से बोलता है। तो मैंने जो आपको एक्सा लिखाया है ना बेटा, एक्सा के बाद जो नेक्स्ट 10 to the power 21 होता है वो जेटा होता है, वो मैंने लिखाया नहीं। चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। 60 मीटर क्यूब कितने डेकामीटर क्यूब होगा? 60,000। 2-3 लोगों ने 60,000 बोला है। वरुण ने 60,000 बोला है, सनी और इसने क्या बोलते हैं, पुरु ने बोला है 60,000, कृष्ण ने बोला है। और बोलो। 1000 के साथ बच्चों ऐसे कन्वर्ट करो, देखो पहले लिखो 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 10। ओए भैया तुम लोगों ने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया तुम लोगों ने। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब, उल्टा बोल दिया। 1 डेकामीटर कितना मीटर होता है? 10 मीटर। बेटा 1 डेकामीटर 10 मीटर होता है। बेटा म्यूट करना अपने आपको। वरुण म्यूट करो, उत्कर्ष म्यूट करो, तेजस म्यूट करो, क्रेश। तो बच्चे दोनों तरफ का होल क्यूब कर दो। 1 डेकामीटर क्यूब कितना होगा? दोनों तरफ का होल क्यूब करूंगा तो ये आएगा 10 to the power 3 मीटर क्यूब। उल्टा लिखो, 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 10 to the power 3 को इधर ले आओ, ये होगा 10 to the power -3 डेकामीटर क्यूब। अब दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मीटर क्यूब कितना होगा? ये होगा 60 × 10 to the power -3।
डेका मीटर क्यूब, तो बच्चों ये आएगा 0.006 नहीं 0.06 ओनली 0.06 0.06 डेका मीटर क्यूब। ये अपना आंसर है। अब मैंने पूरा लिखा है, अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आए आप मुझसे पूछो। एक डेका मीटर, बेटा डेका 10 होता है ना, 10 टू द पावर +1। ये देखो डेका क्या होता है, 10 टू द पावर +1। तो 1 डेका मीटर 10 मीटर होगा, दोनों तरफ का होल क्यूब कर दिया, 1 डेका मीटर क्यूब हो गया 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 मीटर क्यूब। तो उल्टा कर दो, 1 मीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 यानी कि 10 टू द पावर -3 डेका मीटर क्यूब। फिर दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोगों ने गलत जवाब दे दिया। बच्चा डाउट है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं बच्चों, चार्ज की यूनिट कुलाम होती है। 9th वाले बच्चों को स्पेशली बता रहा हूं, ये चार्ज की यूनिट कुलाम होती है। कुलाम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, आप लोगों के चैप्टर नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं। कुलाम, और इसका सिंबल होता है C। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉडी का चार्ज है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज 5 नैनो कुलाम। बेटा स्मॉल n नैनो होता है। यू जस्ट कन्वर्ट इज कि ये कितने माइक्रो कुलाम आएगा, बस 5 नैनो कुलाम कितने माइक्रो कुलाम होता है, कन्वर्ट करके बताओ। ये कन्वर्जन आना चाहिए आपको, छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और रिलैक्स होकर कन्वर्ट करो बेटा, हरी करने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी मत करो। नैनो और माइक्रो का मतलब ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, देख लो। देखने में कंजूसी मत करो, लेकिन काम सही करो। Sir, 5,000. ओके, बाकी लोगों को करने दो। अलंकृता बताओ बेटा, आराम से कन्वर्ट करो। पहले नैनो को लिखो, नैनो कितना होता है ऊपर देखो, माइक्रो कितना होता है उसको भी देखो, फिर आराम से धीरे धीरे कन्वर्ट करो। ये हाँ, ये एक बच्चा कौन गया, आ गया, उत्कर्ष गया था। कहाँ गए थे उत्कर्ष भैया? सर स्क्रीन ब्लैक हो गई थी एकदम तक बोलते सर। अच्छा ओके, गुरु क्या हुआ? सर सोच रहा हूँ जवाब दूं या ना दूं, बिल्कुल दे, या ना दूं। सोच मत, दे। सर उसके लिए निकालना पड़ेगा। नालायक। सर निकाल दिया, लेकिन सोच रहा हूँ गलत है शायद। ये निर्णय लेना मेरा है, काम तेरा नहीं है। तू जवाब दे बस। सर 5 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम लॉक कर दो। 5 × 10⁻⁻6। एनीबडी एल्स? एक ने जवाब दिया है 5000, दूसरे ने जवाब दिया है 5 × 10⁻⁻6, और ये दोनों जवाब गलत है। सर हाँ बेटा, 5 × 10⁻³ करेक्ट। Yes, sir.
5 into 10 to the power minus 3. गुड बेटा हाँ चिरायु। तो सर मेरा +3 है, 10 टू पावर उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो क्या चाहता है? ओए ऐसे नोटंकी नहीं मेरे पास तो तू ऐसे ऐसे कन्वर्ट करवाएगा तो साइंस की धज्जियां उड़ जाएंगी भैया। देखो बेटा ऐसे निकालते, मैं आपको बताऊं आराम से। बेटा माइक म्यूट करना। जैसे है ना, आपको नैनो को माइक्रो में कन्वर्ट करना है ना, तो यहां से शुरू करो। 5 नैनो कूलाम है, पहले नैनो का वैल्यू पुट करो, कितना होता है 10 टू द पावर -9। अब नैनो की वैल्यू पुट कर दी तो यहां सिर्फ कूलाम बचा। ओके, आप जानते हैं आपको माइक्रो में कन्वर्ट करना है, और माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, यानी कि -6 तो लाना पड़ेगा। तो मैं 10 टू द पावर -9 को ऐसे लिखता हूं, -3 और -6। मैंने 10 टू द पावर -9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 टू द पावर -3 और -6। अब -3 को तो आप ऐसे ही छोड़ दो और -6 को माइक्रो लिख दो, तो ये हो गया माइक्रो कूलाम, और ये आपका आंसर आ गया। बस आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0.005 माइक्रो कूलाम। ओके बच्चा, यस सर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक मैं आपको प्रीफिक्स की स्पेशल बात बताता हूं। कभी भी हम है ना 2 प्रीफिक्स को एक साथ नहीं लिखते, दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी अपना 10 टू द पावर -3 भी आया और -6 भी आ गया। अब आप बोलते हो कि सर -3 को मिली लिख दो और -6 को माइक्रो लिख दो, तो ये बन गया मिली माइक्रो कूलाम। दिस इज रॉन्ग बच्चों, 2 प्रीफिक्स कभी एक साथ यूज नहीं करते। ये आपके लिए एक सजेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ये मान लीजिए। तो एक बार में एक ही प्रीफिक्स यूज होगा, या तो माइक्रो यूज कर लो या मिली। अगर आप मिली को लिखते तो माइक्रो बाहर आ जाता, 10 टू द पावर -6 इधर आ जाता, तो वो मिली कूलाम में कन्वर्ट हो जाता। 2 प्रीफिक्स हम एक साथ यूज नहीं करते। वी कैन नॉट यूज 2 प्रीफिक्सेस एट इन ए सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। चलो कुछ अच्छा डिस्कशन हुआ। बच्चों आप है ना 9th वाले बच्चे, जब से मैं पढ़ा रहा हूं आप एक चीज सुनते आ रहे होगे, SI यूनिट, CGS यूनिट, ये और वो, ये क्या बला है वो बता रहा हूं। दरअसल अलग अलग कंट्रीज ने कुछ है ना अपने अपने यहाँ एक सिस्टम बना रखे हैं। भैया हम मास को तो किलोग्राम में नापेंगे, मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ये जो ब्रिटिश है इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है। ये कहते हैं यार हम तो मास को पाउंड में लेंगे, लेंथ को फुट में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के कुछ सिस्टम्स बना रखे हैं, उनका नाम है MKS, CGS, FPS और SI। इन्हें बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। लिखो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सर एक डाउट है मोस्ट वेलकम। सर, न्यूटन कौन सी कंट्री है? न्यूटन तो बेटा कंट्री नहीं है, यूनिवर्स पूरा पूरा ब्रह्मांड है और पूरी दुनिया उसको गाली देती है। कंट्री नहीं है वो ब्रह्मांड है पूरा, एक देवता है, मनुष्य है, देवता है वो, महापुरुष है, महापुरुष, पुरुष नहीं है, महापुरुष है वो। सर एक सर एप्पल का गिर गया, उसने क्या क्या कर दिया? केल्विन, सर केल्विन और ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, ये सब कहाँ से मिला हम लोगों को? बेटा सबने अपने अपने नाम पर एक एक यूनिट बना दी भैया, और क्या। केल्विन ने अपने नाम पर केल्विन बना दी, फ़ारेनहाइट ने अपने नाम पर फ़ारेनहाइट बना दी, ये सब नेम ऑफ। सर हाँ
सर तो सब कंट्री अपने हिसाब से न्यूटन ना चूज करके कुछ और भी तो कर सकती है। सर तो ब्रिटिश ने पाउंड ही क्यों चूज किया? बेटा हाँ ये भाई। अरे पहले से चला आ रहा है, ये पूछो उन्होंने पाउंड कहाँ से लिया, उनके लिए स्टैंडर्ड कैसे बना, इसकी जरूर कोई स्टोरी होगी, आप उसे इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लेना, मिल जाएगी। हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है कि ये पाउंड कहाँ से लेकर आए, पाउंड उन्होंने कैसे बनाया। भाई किलोग्राम बनाने के लिए भी तो कोई स्टैंडर्ड मास लिया होगा, किसको 1 kg माना। आप सोचो आज अपन को पता है 1 kg इतना होता है, लेकिन पहला 1 kg कहाँ से आया होगा, सोचो ना। तो बच्चों हर यूनिट का अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इंटरनेट पर सर्च करो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ 1 kg, तुरंत आ जाएगा। एक इरिडियम प्लेटिनम का सिलेंडर है जो जिनेवा में रखा हुआ है, उसको स्टैंडर्ड माना है 1 kg और उससे सारे 1 kg तैयार किए हैं। ऐसे आपको सबके मिल जाएंगे। 1 मीटर लेंथ क्या होता है, 1 सेकेंड कितना होता है, ये सब आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। मैं लिखा भी सकता हूँ पर बहुत लेंदी है, तो फायदा नहीं है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों अलग अलग कंट्रीज अपने अपने सिस्टम यूज कर रहे थे, फिर बाद में सबको प्रॉब्लम आने लगी तो पूरे वर्ल्ड का एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई। एसआई का फुल फॉर्म, तो पहले सारे नाम लिख लो, लिखो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 MKS, MKS कैपिटल लेटर यूज कर लो, MKS लिखो। इन दिस सिस्टम mass is measured in kilogram, mass is measured in kilogram, length in meter and time in second. Mass is measured in kilogram, length in meter and time in second. तो फुल फॉर्म क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। बच्चों दूसरा है CGS। पहला था MKS, दूसरा है CGS। इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लिखो इन दिस सिस्टम, mass is measured in gram, length in centimeter, time in second. सर ये MKS है क्या MK4 है? अरे MKS 4 कहाँ लिखा है मैंने, ये बोला था। CGS में लिखो in this system mass is measured in gram, length in centimeter, time in second. Number 3 FPS, FPS foot pound सर 2 second, मिनट। फ्रेम रेट पर सेकंड। FPS लिखो फ्रेम रेट पर सेकंड। in this system mass is measured in pound, length in foot and time in second. In this system mass is measured in pound, length in foot and time in second. Time in second. और नंबर 4 लिखो सिस्टम इंटरनेशनल। करो बहुत इरिटेशन हो रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें लिखो बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो एक तरह से MKS का ही दूसरा फॉर्म है। मैं अभी बताता हूं आपको। देखो दिस सिस्टम इज एन इम्प्रूव्ड, दिस सिस्टम is an improved and extended version of MKS system. This system is an improved and extended version of MKS system. ठीक है, तो बच्चों MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, उसी को
हम ऐसा ही बोलते हैं बस। सर ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, और मैं भूल गया डाइन किसका 6 यूनिट था। अरे फोर्स का होता है, ये 9th वाले बता देंगे। इनको यही पढ़ाया है अभी। अच्छा तू बता, एक डाइन कितने न्यूटन होता है? मैं बताऊं? हाँ और क्या, तूने पंगा लिया है। निकृष बताएगा पहले। अरे सर मैं भूल गया। सर क्या अलंकिता, अरे तभी तो बोला डाइन किसका। अलंकिता क्या बोल रहे हो? डाइन कहीं सुना सुना लग रहा था। सर क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही पूछ रहा था सर, डाइन किसका यूनिट होता है, तो मैंने उसे बताया फोर्स का होता है। फिर मैं उसी से पूछ रहा था एक डाइन कितने न्यूटन होता है, आप लोगों को तो कल ही बताया है मैंने। हाँ सर 5 मिनट। 10 to the power कोई minus व्हाट्सएप 5। करके। यस सर। ओ भैया, Yes, sir. एक डाइन जो होता है, एक न्यूटन होता है 10 to the power +5 डाइन, और एक डाइन होता है 10 to the power -5 न्यूटन। समझा? ऐसे ही एक जूल होता है 10 to the power 7 अर्ग। ये वर्क की यूनिट है, तो एक अर्ग हो जाएगा 10 to the power -7 जूल। ये तो 9th क्लास में बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चा। सर पढ़ा है। हाँ पढ़ा है ना, याद भी होना चाहिए, पढ़ने से क्या सर होता मैंने है। 10th में आके सीखा है। सर कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ बच्चों आज हमने यूनिट पढ़ लिया। अब बस एक चीज और लिख लो, ये जो एसआई सिस्टम है ना बेटा, इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके नाम लिख लो, हो सकता है कोई पूछ ले कभी। लिखो, इन एसआई सिस्टम there are 7 fundamental physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities. बच्चों यहां पर 3 कॉलम बना लो। पहले कॉलम में हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, क्वांटिटी। दूसरे कॉलम में हम उसकी एसआई यूनिट लिखेंगे। और बच्चों हम जानते हैं कोई भी यूनिट हम पूरा नाम नहीं लिखते, तो तीसरे कॉलम में उसका सिंबल लिखेंगे हम, है ना। नंबर 1, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले मास, बताओ मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। और इसका सिंबल kg। गुड। kg। दूसरा लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर नहीं, मीटर। अरे सही तो है, मीटर। एम। एम। टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। करेक्ट, सेकंड। एस। चौथा टेम्परेचर, केल्विन नहीं, सेल्सियस नहीं, केल्विन। बेटा पहले सोच ले आराम से। Celsius. और कोई, केल्विन। और कोई? केल्विन। सेल्सियस नहीं होता बेटा, केल्विन होता है। केल्विन। हाँ सर केल्विन। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, ये तो सबको आना चाहिए। एम्पियर। एम्पियर। जूल नहीं, Ampere. एम्पियर। जूल कहाँ से आ गया दिमाग में मेरे? क्या आ गया? जूल। जूल कहाँ से आ गया वही तो बात है। बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। सनी सो गए क्या सनी? ये होता है मोल। सनी जब से एक ही पोजीशन में बैठा है, अब हिलाए वो। बेटा मोल का सिंबल भी मोल ही होता है, एक ई हटा देते हैं बस। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 100%। इसका होता है कैंडेला, सीधी। बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिजिक्स में कहीं काम नहीं आती, बस यहीं पर एक जगह काम आती है जो आज लिखाया है। इसके अलावा आगे पूरा फिजिक्स पढ़ोगे आप, कभी काम नहीं आएगी।
बच्चों आज हमने यूनिट के बारे में डिस्कस किया, आज का लेक्चर हम यहीं लेंगे, खत्म करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें से यूनिट आज हमने डिस्कस किया। और अगले लेक्चर में, हमारा अगला लेक्चर कब आएगा? हमारा अगला लेक्चर ये वाला आएगा सैटरडे को, परसों। तो परसों हम लोग डायमेंशन को और डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे इस चैप्टर को, फिर वेक्टर पढ़ेंगे। बस 2 लेक्चर यहाँ और बाकी लेक्चर वेक्टर में देंगे, है ना। तो आज काफी इंफॉर्मेशन आपको दी। इसमें से आपको बच्चा ये प्रीफिक्स तो याद करने हैं, मैं किसी दिन आपसे पूछूंगा, टेस्ट ले लूंगा इसका। अब आपकी तरफ से कोई डाउट है तो बोलो, पूछो। सर लास्ट वाला चार्ट एक बार दिखा दीजिए। लास्ट वाला चार्ट देख ले। सर मेरे को बस एक चीज पूछनी थी। पूछ ले। सर डाउट नहीं है, बस ऐसे ही पूछना है। पूछ। सर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा क्या? तू है ना, ये क्वेश्चन मुझसे 1 हफ्ते से पूछ रहा है, पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटा थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत ले। डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन, बस जो 9th के लेवल पर है वहीं तक रहेंगे, है ना। सर का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है हम लोगों को, डॉट प्रोडक्ट नहीं, मैं अपने स्टाइल से करा दूंगा, आप परेशान ना हो। क्योंकि है ना ये वेक्टर यार, पता है कहीं भी पूछ लेता है। अभी जैसे हम लोग वर्क में जाएंगे, वर्क में भी थोड़ा बहुत काम आता है, फोर्स में भी काम आता है। तो बस जितना 9th क्लास के लेवल पर रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे अपन, बियॉन्ड लेवल नहीं जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, है ना। यस सर। कॉपी हो गया बेटा? आज यस का सर। लेक्चर खत्म करें? यस सर। यस चलो सर। बाय। यस सर। बाय सर, बाय सर, बाय।